अब कैंसर में हो, महासामर्थ लो और बोलो कि मैं लोगों का कैंसर चंगा करने जा रहा हूं मैं। और लोगों के सामने खड़े होकर बोलो कि मैं महासामर्थ लेकर आया हूं और मैं लोगों को अब चंगा करूंगा। ये गवाही है तुम्हारे जीवन में। आपको पता, सब लोग गवाहियां देते हैं कैसे कि मैं ऐसे बहुत डीप दुख में था, आज मैं चंगा हो चुका हूं, आज मैं सुख में आ गया हूं। ये तो है गवाही। उससे बड़ी गवाही क्या है कि आप दुख में हो, तुम कर्जे में हो, तुम तकलीफ में हो और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर तेरे महासामर्थ से मैं छुड़ाऊंगा, तेरे मिशन को पूरा करूंगा और मैं लोगों को छुड़ाऊंगा तेरे नाम से। आमीन। ये गवाही है तुम्हारे जीवन में। परमेश्वर वेट कर रहा है तुम्हारी, पूरी तरह से वेट कर रहा है परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, मत्ती 5 अगर हम देखते हैं, उसकी 11 से 10 से अगर हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ है। बस कौन कौन स्वर्ग के लिए तैयार है? सुनो, आज स्वर्ग की पहली पौड़ी के लिए तैयार करेंगे हम सबको। आमीन। पहले स्टेप के लिए तैयार करेंगे। बाइबल में लिखा है, धन्य वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग। अब धार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? किसको बोलते हैं धार्मिकता? क्या कांट बांटना, क्या प्रभु का प्रचार करना धार्मिकता है? क्या चर्च चलाना, क्या घर चलाना, क्या बैप्टिज्म लेना धार्मिकता है? धार्मिकता है क्या? जहां पे इतना बड़ा लिख दिया, धार्मिकता के कारण तुम सताए जाते हो, तो क्या दे दिया उसमें प्राइज? स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। ये तो बहुत बड़ा लिख दिया। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हर चीज की दूरी है। मैं पहले भी, मैं बार बार ये कई बार बोलता हूं। मैं आपको पता, आप दिल्ली जाओगे कितनी दूरी है पता है? बॉम्बे, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कहीं भी आप जाओगे उसकी एक दूरी है। आप चांद पे जाओगे उसकी भी दूरी है। मैं कई जगह पे पूछता हूं लोगों को, क्या तुम्हें पता है स्वर्ग की कितनी दूरी है? स्वर्ग लिखा धार्मिकता के कारण। तो धार्मिकता है क्या? धर्मी होना धार्मिकता है। धार्मिकता के कारण, अगर धार्मिकता के कारण तुम सताए जाते हो, तो अगर तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो तो स्वर्ग का राज तुम्हारा है। आमीन। तो अगर धार्मिकता को पढ़ते हैं, हमारी फेवरेट बाइबल में, हिब्रू की बाइबल में, तो वहां पे आया राइचसनेस इंग्लिश में। और अगर हम उसको देखते हैं
तो जबरदस्त लिखा हुआ है। सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे हम, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है अच्छे से। आपने डाल देना है इंटर। हुई है, अंदर जहर इतना भरा हुआ है कि घर वालों को लगता है ये आफत कभी आ ना जाए, जब घर में आए तो हम सो जाएं। कई तो डर के मारे प्रेयर में ही बैठ जाते कि हम प्रेयर कर रहे हैं, हम उसको पता है कि कब आफत आने वाली है, अब प्रेयर में बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि है नहीं, बनने की कोशिश करने वाला लिखा उसकी स्थिति जो वैसा है जैसा उसे होना चाहिए, जैसा उसे होना चाहिए, बनने वाला नहीं। कि इधर तो आप बहुत कुछ बोलते हो पुलपट पे आके, लेकिन जैसे उतरते हो चेंज हो गया जी सब कुछ। धार्मिकता समझ जाएंगे तुम। बहुत लोग ऐसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे बनने की कोशिश करते हैं वो, कि बस वही चला रहे हैं ये सारा कुछ। लेकिन अंदर से अगर तुम जान गए उनको, भयंकर, तुम्हें शैतान भी कम डर लगेगा शैतान से भी। ऐसे भयंकर लोग हैं वो। और लगता क्या है कि वही चला रहे, सब कुछ वो चला रहे हैं। अगर अंदर से तुम जान गए, तुम्हें लगेगा शैतान आजा, तू तो कुछ भी नहीं है, मैं उससे भी बड़े को देख चुकी हूं। क्यों? क्योंकि बनने की कोशिश में है वो। लेकिन याद रखना, कोई नहीं देख रहा, कभी नहीं कोई सुन रहा। एक है जिसको पृथ्वी की ड्यूटी दी गई है, जो सदा पृथ्वी पे सुनता, देखता, वो बोलता, वो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह। यस आमीन। वो देखता है सब कुछ, वो सुनता है कि कौन बनने की कोशिश में है और कौन है जो है जैसा होना चाहिए, धार्मिकताई, जिसके बारे में ये शब्द लिखा गया है। दूसरे में पढ़े, दूसरा पहरे में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य किस प्रकार हाथों को सब कुछ पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देता हूं खुदावंद, इनका जाना, रहना और चलना मेरे परमेश्वर, वो तेरे उन शब्दों की तरह हो मेरे परमेश्वर, जो तेरी इच्छा के अनुसार है। पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल तेरे दासों दासियों पे, उनके बच्चों पे, सब विश्वासियों पे, सब लोगों पे, पूरे बल से इनके घर पे, इनके कलीसिया में, इनके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस में, चारों दिशाओं पे पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल बना रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सुनिए ध्यान से, बहुत बहुत अहम। पास्टर कश्मीरी जी बरनाला ਅੱਜ परमेश्वर ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ
इस साल दा बोलना ही नहीं, तुहानू करके दिखाना। तो लगातार ऑपरेशन गिफ्ट भेंट किए जा रहे हैं। आज ये परमेश्वर के दास ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। सब कुछ फ्री है। सुनो और सुनो मेरी बात, ये सबके लिए है। आपको पता इजराइल में क्या क्या कुछ चल रहा है, आप सब जानते हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी रोज वहां पे बात होती है, क्योंकि मैंने जाना है वहां पे। तो वो प्लानिंग चल रही है। दूसरा, वहां से ये शॉल, प्रेयर शॉल आते हैं, तो ये टफ हुआ पड़ा है। उसके बावजूद भी आप सबको मिलना है, चाहे कोई पहली बार विश्वासी है या परमेश्वर का दास है। ये आपको परमेश्वर के घर का गिफ्ट मिलना ही मिलना है। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी पास्टर जी। साडे सीनियर फादर जी नूं JMC दी ਅੱਜ बहुत ज़्यादा दिल खुश है, बहुत ही ज़्यादा अंदरों बाहरों बहुत ज़्यादा आज खुशी हैगी कि साडे संत जेड़े जिन्होंने आज जरा ऑनर किया गा ये प्रेयर शॉल नूं दे के। ये मैनू कला प्रेयर शॉल ही नहीं मिलेगा, तुहानू सब नूं पता हैगा कि पिछले दिनों दे विच मैं डेड हो चुकिया सीगा और संतां दे बोले गए शब्दां दे द्वारा उन्हां दे कहे होए शब्द जदों मैं डेड हो गया सीगा, हॉस्पिटल दे विच पिया सीगा, और इन्हां संतां दे शब्द सीगे कि मेरा बंदा गा और प्रभु जी मैं देखना चाहना अपने बंदे नूं अपने नाल पुलपट ते। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ सामने अज मैं संतां दे नाल पुलपट ते खड़ा हां और परमेश्वर ने फिर तो जीवन दे के अपने दास के द्वारा, अपने संत के द्वारा, संतां ने मैनू फिर तो दोबारा जीवन दिता गा। और ये संत ये धरती दे दूजे संत ने। एक संत असी बाइबल च पढ़ते हैं कि संत पौलुस ने कलीसियावां नू स्थापित किया, पास्टरां नू स्थापित किया, और अज असी रियल च देख रहे हैं वो असी पढ़ते हैं, पर धरती ते रियल च असी फील्ड दे विच देख रहे हैं धरती दे उत्ते संत जेड़े ओ रियल दे विच अपने टुटे होया नू, गिरे होया दासां नू ऐदा उठा के जेड़े फेल हो चुके हैं, मेरे वर्गे बिल्कुल जीरो हो चुके सी, उन्हां नू उठा के इदां खड़े कर रहे हैं, वो जंप कर रहे हैं दिनां दे अंदर। और जेड़े बोल रहे हैं ना फिर कहते पास्टर बीरबल फेसबुक ते इदा बोलदा गा, मैं कहना गा उन्होंने जेड़े फेसबुक ते संतां दे खिलाफ एवें ऊच नीच बोली जाती है, ऊट पटांग, जिन्होंने पता ही नहीं है, और जेड़े कहते हैं संतां नूं वचन दी नॉलेज नहीं है, मैनू लगदा गा तुहानू कख नहीं पता गा। तू सिखो इथों आके महासामर दे विच RMS विच आओ ताकि तुहानू पता लगे संत किदां डिगे होण उठा रहे हैं और रोंदे होयां नू हसा रहे हैं। और आज मैं इस ऑनर लई बहुत ज्यादा खुश हां। तारीफ करांगे परमेश्वर दी। पापा जी नू JMC दी मैं बहुत बहुत थैंक्स करदा परमेश्वर दे दास दा जो मैनू इस योग्य ठहराया। मैं इस योग्य नहीं सीगा, पर परमेश्वर दे दास ने मैनू इस योग्य ठहराया। जो कोई पहचान नहीं सी, परमेश्वर दे दास ने मेरी एक पहचान बनाई, एक मैनू इस गिफ्ट दे नाल मैनू ब्लैस किया। पर मैं उन्हां नू एक मैसेज पाया सी, वो कहंदे थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबको JMC की, संत जी को JMC की थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं अपने मुख से ये बात नहीं बोलूंगा कि मैं इस लायक नहीं था, मैं ये बात अपने मुख से नहीं बोलूंगा कि मैं इस प्रेयर सॉल के लायक नहीं था। मैं प्रेयर सॉल के लायक था क्योंकि मुझे वो संतों ने, वो संत फैर्स मसीह जी ने वो शब्द दिया, बाइबल से निकाल कर वो शब्द दिया कि तू थियोफैनिक एंजल है परमेश्वर का, परमेश्वर के तो सब रूप है। जब मैं परमेश्वर के सब रूप हूं तो इसका मैं हकदार था। हकदार आज मुझे हक देकर, ऑनरशिप देकर आज प्रभु के दास ने ये साबित कर दिया कि सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर,
इनके द्वारा कार्य करता है, इनके द्वारा कार्य करता है। मैं जानता हूँ दूसरे चर्चों में परमेश्वर आता और जाता होगा, पर महाअभिषेक की महान महासामर्थ में परमेश्वर जिंदा विराजमान रहता है, विराजमान रहता है, परमानेंट जहाँ पे मौजूद रहता है। कलीसिया इस बात को आप दिल दिमाग में फिट कर लो। जो बुरा बोलने वाले लोग हैं वो भी इस बात को फिट कर लो अपने दिमाग में कि जहाँ पे परमेश्वर हमेशा जिंदा जलाली परमेश्वर मौजूद रहता है, मौजूद रहता है। जहाँ पे प्रेम सिखाया जाता है, नफरत नहीं, जहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह का महाअभिषेक दिया जाता है और कोई नहीं। यीशु के नाम से सारी आदर में मसला। थैंक यू जीसस। मैं सब तो पहला खुदावंद यीशु मसीह का दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਆਨਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ, पढ़ो। इसलिए आज ये केक की रस्म करेंगे सेलिब्रेशन के लिए। ये सेलिब्रेशन सबके जीवन में सदा चलती रहे। हमने चर्च की जगहें बहुत ली हैं, लेकिन ये पता क्या है, ये आज का वचन पूरा हुआ है। और सुनिए मेरी बात को, परमेश्वर में आप जैसे चलते हो परमेश्वर आपको वैसे रिजल्ट देता है। पास्टर तुलसी वो इंसान है जो अटूट मेहनत करने वाले हैं, सच्चाई से, पवित्रताई से। मैं अंदर से इनको जानता हूं और आप देखोगे आज पहला दिन है, ये रोज केक की रस्म होती रहेगी इनकी मिनिस्ट्री में। प्रेयर उसी दम शुरू हो जाती है, लेकिन उसको चेक करना मैं प्रेयरफुली चेक कर रहा हूं ताकि हर एक शब्द को ध्यान से सुन के आपको प्रेयरफुली आंसर मिले और आप उसको पाओ जिसके लिए आप मुझे फोन कर रहे हो या व्हाट्सएप कर रहे हो। इसलिए ये कंप्लेंट नहीं करनी आपने, ये आपको पता है 24 घंटे मैं यही कर रहा हूं बस आपके ऊपर प्रेयर 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 प्रेयर। अगर मैं 2 मिनट निकलता हूं अपने प्रेयर रूम से तो फिर मैं अपने प्रेयर रूम में, क्यों? क्योंकि मेरा काम काफी बाकी है अभी। आपके चेहरे पे खुशियां आनी है, जल्दी 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 जल्दी। आपने धीरज रखना है, ये इसको समझना है आपने कि प्रेयर में बैठे हुए मैं आपके लिए ही बैठा हुआ हूं, वो पर्सनल नहीं है मेरा कुछ भी चल रहा वहां पर। तो आपने जब मुझे व्हाट्सएप करना है आपका डन हो गया, वो मैं ये सोच के व्हाट्सएप लेता हूं आपका कि वो परमेश्वर के पास पहुंच गया स्वर्ग में। परमेश्वर अपने आप उसको डन करेगा अपने आप। और अगर आप एवेंजलिज्म करना चाहते हैं, एवेंजलिस्ट के लिए जोरदार तालियां मारो पहले। Kulu
जाना गुरु नाया करे खुशियां